128 घंटे पहले ज़लज़लों की ख़बर देने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज लगारी साहब, जो सीईओ हैं अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर के। हम उनसे जानेंगे कि आखिर आप 128 घंटे पहले कैसे बता देते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है, जबकि दुनिया में तो ज़लज़ले की प्रेडिक्शन दी ही नहीं जा सकती। जी मैम, ये हमारा दुनिया का पहला अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर है जो आने वाले ज़लज़लों का 128 घंटे पहले इतला देता आ रहा है, जिनके तमाम एविडेंस पूरी दुनिया के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास मौजूद हैं। जैसा कि हमने अभी आपको प्रोजेक्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको तमाम एविडेंस दिए। कराची से रिलेटेड जितने भी अर्थक्वेक्स आते रहे, जो रिस्पॉन्सिबल अदारे थे वो कहते रहे कि ये जस्ट छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हैं, ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जबकि 24 आवर्स हुए थे उन ज़लज़लों के सीक्वेंस को स्टार्ट हुए। जबकि हमने कॉन्फ्रेंस करके 3 जून 2025 को कराची में जितने भी अर्थक्वेक्स जो कि अब तक आ रहे हैं उनकी हम कॉन्फ्रेंस में भी अपडेट करते आ रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल EQQN पर भी अपडेट करते आ तो रहे हैं। सर ये बताएं, आपका तो एक रिसर्च सेंटर है, तो आपके रिसर्च सेंटर के रिसर्च पेपर्स किसी ए कैटेगरी के जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जबकि आपकी प्रिडिक्शन सही भी साबित हुई है? जो जापान है, जो इस टाइम हम सबसे बड़े जो रिसर्चर्स वहाँ पे टोक्यो में काम कर रहे हैं, वो हमारे काम को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं और सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि आया हमारे काम में कितनी हकीकत है। अभी रिसेंटली जो हमारी उनके साथ सिटिंग हुई है जापानीज़ के साथ, वो ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ को नहीं कि आप काम किस तरह कर रहे हैं, हमें ये पता है कि आप काम कर रहे हैं और वो 100% अप्रूव होता आ रहा अच्छा, है। आप प्रिडिक्शन कैसे हासिल करते हैं? आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टमेटिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनडीएमए के पास भी नहीं है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, आपके पास वो कहाँ से आए, कहाँ से बनवाए आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स? जी, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल इन्वेंशन है। मैं 20 ईयर से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और हमारे पास ये जो सिस्टमेटिकल प्रोग्राम है, अभी हम इसकी अभी 2% इसको करने में कामयाब हुए हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे और जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, अगर हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें और हम मिलकर ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम प्रॉपर ऐसा रडार सिस्टम लॉन्च करके दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान को ना सिर्फ बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, बल्कि पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आने वाले अर्थक्वेक की फोरकास्ट को मुमकिन बनाएंगे, जिस तरह के वेदर फोरकास्ट मुमकिन बनाता आ रहा सर है। आप इतने ज़्यादा काबिल हैं, आपने कमीशन का पेपर देकर एनडीएमए में कोई जॉब हासिल क्यों नहीं की? ये जो जॉब्स तो बहुत छोटी सी बात हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स कर रहे हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि ये छोटे छोटे ज़लज़ले फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद हैं, जबकि ये थ्योरी बिल्कुल उनकी रॉन्ग है। जो फॉल्ट लाइन्स पर लाजमी नहीं, अगर लाहौर में कोई अर्थक्वेक आता है, क्या लाहौर में कोई फॉल्ट लाइन है? लाहौर में फिर अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? अगर वहाँ पर इतनी शिद्दत के आते हैं, अभी लास्ट टाइम जो लाहौर में अर्थक्वेक आया, क्या वहाँ पर फॉल्ट लाइन मौजूद थी? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं, इनका स्टडीज़ के साथ कंसर्न नहीं होता, इनका ऑब्जर्वेशंस और मुशाहदात के ऊपर ये डिपेंड्स होती अच्छा सर, हैं। आपकी अपनी क्या तालीम है, आपने कहाँ से तालीम हासिल की? जी मैं ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन की है और बहाउद्दीन ज़िक्रिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, और एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुल्तान से जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट है वहाँ से कुछ स्टडीज़ ली और उसके बाद जो अच्छा है सर, इसके आखिरी ऊपर। सवाल ये है कि अब कहाँ ज़लज़ले आने वाले हैं? 128 घंटे कहाँ रह गए आने में? कितनी दूर हैं कराची से? जी, जी, कराची का जो नॉर्थ एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं, कराची के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। अगर खुदा ना कौन से खास्ता एरियाज? शाह लतीफ़ टाउन, भैंस कॉलोनी, मलेर, लांढी, DHA साइड और ये जो जितने भी एरियाज़ हैं, ये इन एरियाज़ में अर्थक्वेक अगेन एक्सपेक्टेड हैं। और अगर कब तक एक्सपेक्टेड? 128 आवर्स तक ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। जब आ जाएँ तो आप हमें काइंडली फिर भी लाइव ले लीजिएगा, हम आपको अच्छा, शेयर आपका ये करेंगे। भी दावा है कि सदर की बिल्डिंग मखदूश नहीं थी बल्कि ज़लज़ले से गिरी? जी, बिल्कुल श्योर। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मीडिया चैनल पर बोल न्यूज़ पर एक बाकायदा तौर पर जो बाय चांस बचा उसने बताया कि पहले अर्थक्वेक आया, मैं सो रहा था, मैंने बाकायदा तौर पर महसूस किया, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। क्योंकि ब्लास्ट होना, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इनकी डेप्थ कम होने की वजह से पहले ब्लास्ट होता है फिर अर्थक्वेक आता है। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो बता रहे हैं कि जो मलीर में 27 पर्सन्स जो शहीद हुए हैं जिस बिल्डिंग में, उसकी रीज़न्स अर्थक्वेक हैं, जिनके तमाम शवाहिद को हर तरीके से छुपाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम वो रिपोर्ट्स हैं जिनको मैंने अभी आपके साथ शेयर किया बोल न्यूज़ की। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास फ्लैश में डाटा भी मौजूद है। वहाँ पे जो एरियाज़ में जो वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया है हमें उस डेट्स को कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया है जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया। सर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब से आपको क्यों निकाला गया?
निकाला तो नहीं गया, उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि तमाम मीडिया इवन के हमें पैमरा भी हमारे काम को देख रहे हैं। मगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर हम कोई बात करते हैं, सच हो या झूठ हो, आप उसको कम से कम उसको शाया तो करें, उसको नशर तो करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें तो सही, आप हमारे वर्कआउट को चेक तो करें। आप उसके बावजूद हमें आप निगलेक्ट करते रहें, जबकि जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं जो लोग बैठे हैं वो हमें अप्रिशिएट करते रहें, तो ये तो हमारे पाकिस्तान में एज़ बीइंग अ सिटीज़न मेरी अपनी पर्सनली इंडिविजुअली मेरी इंसल्ट है ये तो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है ज़लज़लों की प्रेडिक्शन देने वाले शहबाज लगारी साहब मौजूद थे। मुझे सुमैया खुर्शीद को, कैमरामैन बाकर रज़ा के साथ इजाज़त दें। न्यू प्लस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।